Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 19, and the chapter is food adulteration. Adulteration of food is common in whole world among business class. Consumer want foodstuffs in a cheaper rate. In today's scenario, businessman has to maintain their standard for the same. They have to fulfill the need of consumer. This is vicious cycle which never end up. This mainly depends on economy. Consumer can buy commodities easily if income economy is good. But due to inflation of individual and national level, they are bound to buy all items. There is an increase in rate of the commodity due to season disaster, and it is not possible for the consumer to buy the product on high price. This is the main reason for adulteration. Retailer add low grade food stuffs in order to make more profit, which is hazardous to our health. आज का हमारा टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन. आज पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस क्लास के बीच में. कंज्यूमर जो हैं वो फूड स्टफ्स को चीप रेट पे ख़रीदना चाहते हैं, ऐसा आज का सिनेरियो है. लेकिन बिजनेसमैन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं और साथ में उन्हें कंज्यूमर्स की नीड को भी पूरा करना है. तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता और ये मेनली इकोनॉमी पे डिपेंड करता है. कंज्यूमर्स को कमोडिटीज़ चाहिए होती है और इकोनॉमी को गुड्स. तो ये जो इंडिविजुअल लेवल है, ये नेशनल लेवल है, तो इसको बाउंड करने के लिए इससे में कंज्यूमर बाउंड है सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए हाई रेट पे. तो रेट्स इंक्रीज़ होती है सीज़न डिज़ास्टर की वजह से. इस वजह से जो कंज्यूमर है वो हाई प्राइस पे प्रोडक्ट्स को नहीं ख़रीद पाता. इस वजह से यही मेन रीज़न बन जाता है अडल्ट्रेशन का. रिटेलर लो ग्रेड फूड स्टफ्स को ऐड कर देता है फूड स्टफ्स में, जो कि प्रॉफिट तो देते हैं लेकिन हमारे लिए हैज़ार्डियस यानी कि ख़तरनाक बन जाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने फूड अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 पास किया हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था 1 जून 1955 में. इसमें कंज्यूमर के लिए हेल्थ हैज़ार्ड्स को रोकने के लिए अडल्ट्रेशन को रोकना ज़रूरी माना गया है. मतलब कंज्यूमर की हेल्थ को जो खतरा पैदा करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को रोकना ज़रूरी माना गया है, इलीगल माना गया है. अगर किसी भी टाइप का अडल्ट्रेशन पाया जाता है फूड प्रोडक्ट्स में, तो इस एक्ट के दौरान फूड के टाइप्स को चेक करना होता है कि किस तरह के फूड आइटम्स या फूड स्टफ्स मार्केट में लाए जा रहे हैं. Definition of adulteration. Adulteration means not only intentional addition and substitution or subtraction of substance which adversely affect the nature, substance and quality of food, but also their incidental contamination during growth, harvesting, storage, processing, transportation and distribution. Mainly two type of adulteration is done. First, to incorporate external and cheap quality products. Adulteration की डेफिनेशन है सब्सटेंस का जो नेचुरल रूप है उसमें किसी भी तरह की एडिंग करना या सब्सट्रैक्शन करना उसके इफ़ेक्ट और उसके नेचुरल रूप के साथ किसी भी तरह की विपरीत जो एक्टिविटी होती है, अपोजिट एक्टिविटी, वो करना और क्वालिटी में चेंज करना. इसके अलावा ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किस में आते हैं?
अडल्ट्रेशन में आते हैं कि हार्वेस्टिंग के दौरान या फिर ग्रोथ के दौरान या फिर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसमें किसी भी टाइप के चेंजेस करना या किसी भी टाइप की मिक्सिंग करना अडल्ट्रेशन है। तो मेनली अडल्ट्रेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो ये है कि इनकॉर्पोरेट तरीके से एक्सटर्नली उसमें चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर देना। सेकेंड, टू रिमूव सम इम्पॉर्टेंट मटीरियल फ्रॉम द फूड स्टफ। Best example for the first is to mix water and milk, and for the second, remove oil from walnut, etc. Adulteration can be hazardous to consumer whether something is added or removed from food stuff. सेकंड जो है उसका मतलब ये है कि फूड स्टफ़ में से कोई भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल को निकाल लेना या रिमूव कर देना। फर्स्ट का एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि दूध में पानी का मिक्स करना, यानी कि कुछ एक्सटर्नली मिक्स करना जो नेचुरल रूप है फूड स्टफ़ का उसमें। सेकंड का एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि वॉलनट से ऑयल को रिमूव कर लेना। तो एडल्ट्रेशन चाहे किसी भी रूप में हो वो कंज्यूमर के लिए हैज़ार्डियस, ख़तरनाक ही होता है, उसकी हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट ही डालता है, चाहे वो एडिंग हो या फिर रिमूविंग। अगर कुछ ऐड किया जाता है एक्सटर्नली तो वो भी बुरा है, और अगर कुछ रिमूव कर लिया जाता है तो वो भी हार्मफुल है। Types of adulteration. There are two types of adulteration. First, aimful, intentional adulteration. This type of adulteration is done by seller to gain more and more profit and money. The consumer gets robbed and does not attain the proper value of the money. Cheap and harmful external elements are mixed in food materials intentionally in this kind of adulteration. The important, valuable, and nutritive extracts are substituted from the cheap and low quality of elements. Sand, rock, particles, wires, colors, etc. are found in intentional adulteration. These adulterated elements have harmful effect on the health. तो अडल्ट्रेशन के भी दो टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट है एमफुल या इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इस टाइप के अडल्ट्रेशन में ऐसा होता है कि सेलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और मनी गेन करने के लिए अडल्ट्रेशन करता है फूड आइटम्स में, और कंज्यूमर्स ठगे जाते हैं, उन्हें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाती। मनी के बदले वो जितने पैसे खर्च करते हैं उसके बदले उन्हें घटिया क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जो कि हार्मफुल होते हैं, जिनमें एक्सटर्नल हार्मफुल एलिमेंट्स मिक्स किए हुए होते हैं। तो ये इंटेंशनली किया हुआ अडल्ट्रेशन है। इससे क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जगह चीप और लो क्वालिटी के फूड एलिमेंट्स उनमें शामिल कर दिए जाते हैं, या फिर कोई और चीज़ें उनमें शामिल कर दी जाती हैं, जैसे कि सैंड, रॉक, प्रैक्टिकल्स, वायर्स, कलर्स, एक्सेट्रा। तो ये इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। सेकंड, अनइंटेंशनल emergent adulteration. This kind of adulteration mainly occurs due to carelessness, lack of proper facilities. Accidentally emergent adulteration is done because of mixing harmful elements like mercury, extract of pesticides, existence of crab in food materials, remains of animals infected by microorganisms, etc. Food materials are adulterated by the contamination of these elements. सेकेंड टाइप का जो अडल्ट्रेशन है वो इंटेंशनली नहीं किया जाता, ये अपने आप हो जाता है
केयरलेसनेस की वजह से या फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से या एक्सीडेंटली ऐसा एडल्ट्रेशन हो जाता है जैसे कि खाने के आइटम्स में हार्मफुल एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स के एक्सट्रैक्ट्स या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेव्स। इसके अलावा एनिमल्स के अवशेष या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाता है फूड स्टफ़। तो ये जो फूड मटेरियल है ये अडल्ट्रेटेड हो जाता है इन एलिमेंट्स की वजह से। इनको जानबूझकर अडल्ट्रेटेड नहीं किया जाता, ये अपने आप ही हो जाता है केयरलेस होने की वजह से। इमर्जेंट अडल्ट्रेटेड एलिमेंट्स। Argemony grass usually grow with mustard. The seeds of argemony mixed with the crop of mustard due to carelessness in the process of cutting crops. The seed of argemony grind with the mustard in the process of extracting oil, and the mixture of argemony grass with the mustard is harmful as it causes एपिडेमिक ड्रॉप डिजीज़। तो फर्स्ट है एर्गेमोनी ग्रास, जो कि मस्टर्ड के साथ ही उग जाती है। गलती से उसके सीड्स मिक्स हो जाते हैं फसल के साथ, और जब काटी जाती है तो वो ग्रास भी साथ में कट जाती है क्रॉप्स के। और जब मस्टर्ड सीड्स को ग्राइंड किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस में, तो वो भी साथ में मिक्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये एपिडेमिक ड्रॉप डिजीज़ को जन्म देते हैं। Can poisonous gas like chloroaxin is found in the smoke food and this smoke contaminates food. पॉइजनस गैस जैसे कि क्लोरोऑक्सीजन स्मोक वाले फूड आइटम्स में मिल जाती है, जो कि उसको दूषित कर देती है। The lack of clean, appropriate atmosphere and storage facility during production of food in the processing and distribution of food elements. This causes contamination of food by waste materials, microorganisms, fungus, harmful insects, waste extracts of insects, etc. कई बार हाइजीन का अभाव होने की वजह से और एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से भी फूड स्टफ़ के स्टोरेज फैसिलिटीज़ के दौरान या फिर प्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें या फूड एलिमेंट्स में कुछ ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि खाने को दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल्स या फिर सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, हार्मफुल इंसेक्ट्स और उनके द्वारा छोड़े गए वेस्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि खाने को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन इमर्जेंट adulterated element which is found in highest quantity is DDT, dichloro diphenyl trichloroethane, and the contents of these elements are higher than standardized amount in plants. सबसे ज़्यादा जो कॉमन एलिमेंट है जो फूड को अडल्ट्रेटेड बना देता है वो है DDT, जो कि हाई अमाउंट में प्लांट्स में पाया जाता है। Sanitary and approved ways can be opted to maintain the quality of food elements. First, aware public about adulteration of harmful elements in food materials by regular inspection of market. कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सकता है। उनमें से फर्स्ट है पब्लिक को अवेयर किया जाए फूड अडल्ट्रेशन के बारे में, और जो हार्मफुल एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं फूड मटेरियल्स में उनको रेगुलर चेक किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए मार्केट का। सेकंड, देयर शुड बी सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम्स of pesticides management so that farmer can be trained about the use of pesticides.
suggest farmer not to use pesticide for crop before a week of harvesting of crop. कुछ ऐसे सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम्स चलाए गए हैं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट के बारे में, ताकि फार्मर्स को ट्रेंड किया जाए पेस्टिसाइड्स के यूज़ के बारे में. उन्हें सजेस्ट किया जाए कि क्रॉप्स को काटने के एक हफ्ते पहले उनमें पेस्टिसाइड्स नहीं डालनी चाहिए. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सेफ पेस्टिसाइड लाइक पायरोथ्रोइड एंड मिथाइन. मतलब ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए जो हार्मफुल नहीं हो, जैसे पायरोथ्रोइड एंड मिथाइन. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स बाय सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन देम. और इंसेक्ट्स से क्रॉप्स को बचाना चाहिए. नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग देम. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए और खाने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए, और कुकिंग करने से पहले भी उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए. बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे नीचे टेबल नंबर 19.1 दी हुई है फूड अडल्ट्रेशन के बारे में और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में. कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या क्या आइटम्स मिक्स किए जाते हैं और उनके हार्म्स क्या क्या होते हैं, इस पे बेस्ड पूरी टेबल दी हुई है. आप उसको अच्छे से देखेंगे ताकि ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे.